क्षत्रिय कुलावतंस सिंहासनाधीश्वर राजाधिराज छत्रपती श्री औरंगजेब मोहम्मद मुइनुद्दीन मुजफ्फर अबुल गाजी बादशाह सलाम। यहाँ दक्खन में इस्लाम खतरे में है। हम्बीरराव और संभाजी ने रातों रात आपका प्यारा बरहानपुर शमशान बना दिया। वो दोनों आज जिस तरह से लड़े हैं, मुझे नहीं लगता पूरा हिंदुस्तान जीतने का आपका सपना कभी। बस बस, उम्र कट गई सिवा सिवा करते करते। अब क्या इस उम्र में संभा संभा हम्बीर हम्बीर करता फिर मैं? अब्बूजान, यहां दिल्ली में बैठकर दक्खन जीत नहीं सकते। उसके लिए हमें दक्खन जाना होगा। आज ये आलमगीर औरंगजेब कसम खाता है कि जब तक मैं दक्कन जाकर उस काफिर बच्चा संभा को मार नहीं डालता, तब तक ये किमांश अपने सर पर नहीं पहनूंगा। दिल्लीचा हा बादशाह तसा शांत आणि संयमी माणूस। पहिल्यांदाच अशी चिडचिड होतीये। चिडचिड कसली? या वयात हे असलं वागणं निव्वळ पोरकटपणा आहे। त्याचा हा पोरकटपणा हजारो जीव घेऊ शकतो कविराज। यावेळी त्याची लाडकी दिल्ली सोडून काश्मीर नाही, तर आपण त्याचं जाळलेलं बऱ्हाणपूर बघायला येतोय। तो म्हातारं कपटी आहे। हे बुराणपूर फक्त निमित्त आहे, त्याला स्वराज्यात घुसायचंयच काही करून। महाराज असताना जमलं नाही, मग आता घेताय शपथा। त्याने काय शपथ घेऊन मुकुट फेकलाय ते महत्वाचं नाहीये। आता फेकलाच आहे तर तो पुन्हा त्याच्या डोक्यावर कसा नाही जाणार याची काळजी आपण आखिर दिल्ली छोड़कर मुझे आना ही पड़ा, सिवा की जमीन पर। दिल्लीहून इथे येणं ही त्याची मर्जी, पण इथून कुठं? का इथंच ही आपली इथंच, ते भी कायमचाच। बस, बहुत हो गई ये छोटी छोटी लड़ाइयां। अब जंग का ऐलान कर दो। ऐसी जंग जो इन मराठों ने जिंदगी में कभी देखी नहीं होगी। हसन अली, शहाबुद्दीन, शाहीजादा मुअज्जम, गरळ ओकणारे हे 3 भुजंग औरंगजेब स्वराज्यावर सोडणार। शहाबुद्दीन खान 40,000 की फौज लेके रामशेष किले पर हमला बोल दो। तो हसन अली तुमच्या रामशेजला येणार। तुम्ही 500, तो 5,000, तरी आत घुसायची हिम्मत करणार नाही तो। लेकिन याद रहे, किले के अंदर मत घुसना। तो बाहेर धमधमे उभे करणार आणि त्यावर तोफा चढवणार। किले के बाहर बड़े बड़े दमदमों पर तोपे चढ़ा देना। एकदा का तिथं तोफा चढल्या तर तुमचा रामशेज गेला म्हणून समजा जे सरदार। हसन अली, तुम कल्याण भिवंडी पे हमला बोल दो। एक बार ये कल्याण भिवंडी हाथ में आ गया ना, तो समझ लो कि इन मरहट्टों का आरमार डूब गया। यसाजी, शाहीजादा मुअज्जम मानगाव मार्गे कोकणात उतरल रायगडावर जाण्यासाठी। संभाजी महाराज आहेत तिथं। शहजादे मुअज्जम, तुम कोकण होकर सीधा रायगढ़ पे कब्जा कर लो। हमें जो चाहिए वो वही है। आता 4-5 वर्ष तरी तुम्ही घरदारीच राहत। आपल्या सगळ्यांचं बिऱ्हाड घोड्याच्या पाठीवरतीच। स्वराज्यावर पाठवलेले हे 3 भुजंग, त्यांचा फणा चेतूनच परत त्या औरंग्याकडे पाठवायचे।
स्वराज्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच दक्षिणेतील हिंदू आणि मुसलमान एकत्र येऊन लढले उत्तरेतील मुसलमानांविरुद्ध। इस बार मरहट्टों के कंधे से कंधा मिलाकर आदिल शाही लड़ी। दक्कन के मुसलमान दक्कन के लिए लड़े, उनके साथ है। जो इस्लाम के खिलाफ, वो मुसलमान काफिर है। संभा को बाद में, आदिल शाह को पहले देखते हैं। जैसे संभाजी के पास हम्बिर, वैसे आदिल शाह के पास सरजा खां। तुम अंदर जाओ। जीनत बेटी ठीक ही फरमा रही है जापना। आदिल शाह की सबसे बड़ी ताकत है सरजा खान। और हमारी ताकत? ये सब बुजदिल। हम्बिर राव को आपके सामने ले आएंगे हुजूर। हमें और एक मौका दीजिए जहां हम्बिर राव नहीं, अब तो मुझे सरजा खान चाहिए, क्योंकि अपने ही मजहब का दुश्मन ज्यादा खतरनाक। जाओ। जी आलमपना। दुश्मन की इतनी भी तारीफ मत करना कि अपनों का हौसला कम हो जाए। जी अब्बूजान। और फिर कभी ऐसी दखल अंदाजी मत करना। नहीं, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी जहांपना। सरजा खान एक ऐसी ताकत है जो हमेशा आखिरी वक्त काम आती है।